अलग से रिएक्शन देखना है। तो वहां पर छुट्टी मतलब छुट्टी और कुछ हरकत भी नहीं होती है डेटा वाइज। उस लिहाज से आप देखिएगा तो डाउ फ्यूचर्स में जो रिकवरी है वो थोड़ी सी सराहनीय है, क्योंकि हमने देखा था फ्राइडे के सेशन में एक 370 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली थी और फाइनली हम गिरते हुए दिखाई दिए। कल थोड़ा सा प्रेशर वैसे भी देखने को मिल रहा था फ्यूचर्स में। तो ईदर वेज अब लोगों की नजरें हैं कि ये जो पुल अप देखने को मिल रहा है फ्यूचर्स में क्या वो टिका रहेगा या नहीं। अब डेटा पॉइंट पर तो अमेरिकी बाजार आगे रिएक्ट करते हुए दिखाई जरूर देंगे, लेकिन साथ ही साथ आशीष ईसीबी की बैठक पर अब ज्यादा नजरें हैं कि वहां पर क्या 75 जो परसों होने वाली है 75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक का अनुमान बाजार ने लगभग लगा लिया है, बस अनाउंसमेंट का इंतजार रहेगा, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। एशिया में दूसरी तरफ हमने देखा है जो कि थोड़ी सी हरकत देखने को मिल रही थी पॉजिटिव साइड पर, चाहे वो निकाय हो, स्ट्रेट टाइम्स जैसे मार्केट्स हो, हल्का सा पुल बैक देखने को मिला है। चाइना की तरफ अलग से डेवलपमेंट्स हो रही है, उस पर आएंगे, लेकिन जो बड़ा डेवलपमेंट रहा है ग्लोबल मार्केट में वो ओपेक प्लस की बैठक से ही निकल कर आया है, जहां पर फाइनली अनाउंसमेंट हो गया कि वो प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। प्रोडक्शन कट सिर्फ 1 लाख बैरल का होगा। सिर्फ इसीलिए मैं कह रही हूं क्योंकि एंटिसिपेशन था कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन कट आएगा, लेकिन 1 लाख बैरल्स का ही जिक्र किया गया है। और याद रखिएगा ये 1 लाख बैरल हाल ही में मार्केट में उतारा था, प्रोडक्शन बढ़ाया था, उसी को वो हल्का सा रोल बैक कर रहे हैं। अब देखना ये है कि जो 5 अक्टूबर का बेग योर पार्डन ओपेक प्लस की अगली बैठक होने वाली है, उसमें क्या स्टांस को वो रेट करते हैं। क्या ये 1 लाख बैरल के तेल उत्पादन की कमी को वो और बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो वो इनफैक्ट एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कल ये जब डेवलपमेंट आई तो $96 तक हमने देखा था ब्रेंट को जाते हुए, हालांकि उन लेवल्स को इसने होल्ड नहीं किया है। वहां से एक हल्का कूल ऑफ पहले था, अब $95 के नीचे 94 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ रशिया ने जो नॉर्थ स्ट्रीम सप्लाई बंद कर रखी है, ये बोल के कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही, हम तुरंत नहीं शुरू कर सकते। और ये रशिया की तरफ से स्टेटमेंट तब आया जब G7 देशों ने कहा था कि देखिए एक प्राइस कैप होना चाहिए गैस पर और ऑयल पर। उसके बाद रशिया ने ये स्टांस लिया है, तो उसके चलते हमने देखा 30% गैस प्राइसेस इन्फ्लेट होते हुए दिखाई दिए, बढ़ते हुए दिखाई दिए। और अब सबकी नजरें हैं, G7 इनफैक्ट आग्रह कर रहा है भारत से कि हम भी अपना जो ऑयल खरीदते हैं रशिया से उसे कम करें। हालांकि हरदीप सिंह पुरी ने कोई ऐसे क्लियर कट कमिटमेंट नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि हम हमारी ज़रूरतों को देखकर ही ये डिसीजन लेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने हल्के में ये भी बयान दिया कि यहाँ से आगे शायद भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है वो ज़्यादा मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया से होता हुआ दिखाई देगा, तो वो एक रिलीफ हो सकता है। लेकिन ईदर वेज ये कच्चे तेल का जो पूरा पॉलिटिकल गेम है उस पर ध्यान देना होगा। ये इनफैक्ट एक ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है इस समय, अदर देन द फैक्ट कि सब लोग जानते हैं कि रेट हाइक्स तो होते ही रहेंगे। प्राइस कैप मतलब इस भाव से ज्यादा भाव नहीं देंगे, इस भाव से ज्यादा हम भाव तो नहीं हमें देंगे, तो वैसे डिस्काउंट दे रहे हैं, हम क्यों एग्जैक्टली इसीलिए हरदीप सिंह पुरी बोल रहे कि हमारा नाता इतना खराब नहीं हुआ है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम इतना इंपोर्ट नहीं करते जितना आप करते हो, तो आपकी जरूरत वो आपकी दिक्कत है, लेकिन हमें और उन्होंने इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बयान ये दिया था कि हम एक डेमोक्रेसी है और हमारा जो पहला फोकस है कि हम हमारे नागरिकों को सस्ती चीजें, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे नागरिक है, हमारी डेमोक्रेसी है और हम महंगाई का बोझ हमारे नागरिकों पर नहीं डालना चाहते। और ऐसी स्थिति में अगर हमें रशिया से ऑयल खरीदना है या फिर कहीं और से जहां पर भी हमें सस्ता मिलेगा हम लेंगे। इंटरेस्टिंग। तो ये कहानी है भाई सारी की सारी दुनिया भर की, और इसमें ईसीबी तो थर्सडे को, कल कनाडा का सेंट्रल बैंक, आज ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक, पूरे हफ्ते सेंट्रल बैंक के एक्शन रखिएगा रडार पे।